हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके, जो कि संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके। तो ये हमारा पार्ट थर्ड है, यानी क्लास थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है ना। प्रस्तावना मतलब इसमें 2 नंबर पक्के हैं, पूरे 2 या 3 इम्पोर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना कि इससे 2-3 नंबर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इससे एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी इसके वर्ड्स पूछ लेता है, कभी कुछ, तो इस टाइप से ध्यान रखना, ठीक। और ये अच्छे से याद कर लेना बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक समस्त यानी कि तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ही क्या कहते हैं, क्या है थोड़ा कि संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो चलिए एक बार और देखते हैं हम, तो अच्छे से ध्यान रखें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, ठीक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसके, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके, ठीक। तो चलिए करते हैं कुछ और चर्चा इसके बारे में कि प्रस्तावना में 4 शब्दों का और उल्लेख भी है ना। सबसे पहले इसे अमेरिकी संविधान में पेश किया गया था। तो प्रस्तावना को जो पेश किया गया था, सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था, तो इसको सबसे पहले पेश किया गया था अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि अमेरिकी संविधान में पेश किया गया था, ठीक। अब बात आती है इसको लिखा किसने था। तो जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको लिखा था पंडित नेहरू जी ने लिखा था इसको, है ना। अपनाया कैसे इसको, मतलब इसका जो शेड्यूल था टोटल बनाया हुआ, इसको एक्सेप्ट कैसे किया गया था, तो इसको अपनाया ऐसा गया था कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, ठीक। तो इसको इस टाइप से अपनाया गया था। अब देखें इसके एक करेक्शन में क्या हुआ था, संशोधन में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़ गए थे। जो हमारा प्रस्तावना में पहला और लास्ट करेक्शन हुआ था संविधान पर, मतलब संविधान सभा की प्रस्तावना में, ठीक। तो इसके 42वें संशोधन अधिनियम में 1976 ईस्वी में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक। 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से हैं, वो ये रहे, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42 वाले में और 1976 में। ठीक, 76वें संशोधन अधिनियम में के द्वारा 1976 में इन 3 शब्द को जोड़ा गया था। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं इसकी भाषा कहाँ से ली गई थी। जो इसकी लैंग्वेज थी प्रस्तावना की, तो इसकी भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई थी। इसकी भाषा कहाँ से? ठीक, तो इसकी जो भाषा ली गई थी वह ली गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसकी भाषा ली गई थी। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है, मैंने एक लाइन में भी पढ़ाया था आप लोगों को, इसकी डेफिनेशन बताई थी प्रस्तावना की। तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बस यहाँ से ही होती है, हम भारत के लोग। ठीक, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित ठाकुर दास भागर्भ ने संविधान की आत्मा कहा था। अपने कहते हैं ना संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं, है ना। संविधान की जो आत्मा कहलाती है वह प्रस्तावना कहलाती है। तो ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बोली थी पंडित ठाकुर दास भागर्भ जी ने। ठीक, अब बात आती है इसमें टोटल शब्द हैं कितने। जो प्रस्तावना में हमारे टोटल वर्ड्स हैं, शब्द हैं, तो वह 85 शब्द हैं। ठीक, प्रस्तावना में कुल शब्द कितने? 85 शब्द हैं। अब बात करते हैं कि इससे मतलब कुंजी क्यों कहा गया था। कि इस संविधान की जो कुंजी मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है और इसको कुंजी भी कहा गया। संविधान की कुंजी क्यों कहा गया था इसको? ठीक, तो जानिए इसलिए कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना उन मूल संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब है जो संविधान को मूर्त रूप देते हैं। ठीक, इसको कुंजी इसलिए कहा गया था क्योंकि यह मूर्त रूप देते हैं। किसको? उन मूल संवैधानिक मूल्य का प्रतिबिंब है जो संविधान को मूर्त रूप देते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको कुंजी कहा गया था। क्या कहा गया था? संविधान की कुंजी। ठीक, अब बात करते हैं इसमें संशोधन कितनी बार हुआ था। जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था वो सिर्फ एक बार हुआ था, ओनली। सिर्फ एक बार इसमें करेक्शन हुआ था, वो भी हुआ था 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग और 1976 में, है ना। तो चलिए अब भारतीय संविधान में कुल शब्द कितने थे? ठीक, वो ये थे। तो कितने शब्द थे? वो ये रहे आपके सामने, है ना। इसको हम कहते हैं मतलब कि इसके जो भारतीय संविधान में कुल शब्द जो थे 1,46,385 शब्द थे। ठीक, इसमें टोटल शब्द थे 1,46,385 शब्द थे। ठीक है ना। तो चलिए और करते हैं बात। तो कितने शब्द थे? इतने शब्द थे, 1,46,385 शब्द थे इसमें टोटल। ठीक, अब बात थोड़ी और चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश को सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, भारत का जो संविधान है विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में 1,46,385 शब्द हैं, है ना। तो इसमें बात करते हैं इसके टोटल भाग कितने थे। इसके पार्ट्स जो संविधान की प्रस्तावना है इसके टोटल भाग थे कितने थे? 25 भाग थे, है ना। 25 भाग थे, जिसमें 22 + 4A + 9A + 14A करके। ठीक, इसमें संविधान में टोटल आर्टिकल्स थे, कितने आर्टिकल्स थे? 395 थे। अब वर्तमान में कितने अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, अब बात करते हैं सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। जो सबसे लंबा और लिखित संविधान है वह हमारे इंडिया का है, यानी कि भारत का है। सबसे छोटा और लिखित संविधान कहाँ का है? मोनाको का सबसे छोटा और लिखित संविधान है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं आगे बात करते हैं जो प्रस्तावना से टोटल क्वेश्चन बन सकते हैं ऑल एग्जाम में, यानी कि हमारा टेट सीटेट हो गया और कोई से अदर जो भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उन सब में जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे निचोड़ मैंने निकाला है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करके हैं, तो सारे अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये आख्या प्रदान की गई है प्रस्तावना को। किसको? देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये आख्या प्रदान की गई है प्रस्तावना को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2,
संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? जो संविधान जो बनाया था तो उन लोगों ने किस बात पर सबसे ज़्यादा गौर किया, मतलब ध्यान दिया? तो वह ध्यान दिया था प्रस्तावना पर, है ना। प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था इन लोगों ने बनाते टाइम, संविधान को बनाते टाइम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है ना। यहाँ जो राज्य का निर्वाचित होता है वह प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती है ना, तो ये इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। अब गणतंत्र होता है क्योंकि यहाँ राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। उद्देशिका को हम प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक। तो वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में किया गया था? तो वो दो शब्द ये हैं, समाजवादी और पंथ और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसको भारत में किस फॉर्म में यानी कि किस रूप में घोषित किया गया था? तो ठीक है, वो फॉर्म ये थी कि एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, इन 3 रूपों में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, घोषित किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका यानी कि मैंने अभी बताया था कि उद्देशिका किसे कहते हैं? प्रस्तावना को ही हम क्या कहते हैं? उद्देशिका, ठीक। और करके मेंशन कर लेना, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि उद्देशिका, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या उद्देशिका क्या होती है करके। तो उद्देशिका को हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो यह है लोक कल्याण, ठीक। ये हमारी प्रस्तावना में नहीं है ये वाला शब्द। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, जो कल्याणकारी राज्य है उसका उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना, ठीक। जो कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना, तो ये उसका कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोगों से, ठीक। किससे होती है? हम भारत के लोग। एक बार और देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है वह होती है हम भारत के लोग से, है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये है जनता में, ठीक है। किसमें? जनता में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? जो भारतीय संविधान है इसने एक प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है, तो वह कौन सा प्रकार है? तो वह प्रकार है लोकतांत्रिक गणतंत्र, ठीक। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वह है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें हमारे जो कंट्री का जो नाम है यानी कि हमारे भारत का नाम है किस टाइप से मेंशन किया गया है? तो ये 2 टाइप से है, एक भारत कहते हैं, दूसरा इंडिया, ठीक है। इन 2 टाइप से, 2 टाइप से निहित है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने 15 यानी कि 15, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। जो भारतीय संविधान है इसको जो स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, किसके अकॉर्डिंग किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये भारत की जनता के द्वारा, है ना। इन सारे लोगों की सहमति के अकॉर्डिंग ये संविधान हमारा डन हुआ था और इसलिए इसका फाइनली मतलब एक्सेप्ट कर लिया था। कब किया था एक्सेप्ट? 26 जनवरी 1950 को फाइनली, ठीक, जो लागू हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये हर टाइप से पूछ लेता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक। क्या है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, है ना, इस टाइप से पूछ सकता है। अंगीकृत, पूर्ण रूप से तैयार या फिर अंगीकार, ठीक। तो ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मतलब हमें कंफ्यूज कर देंगे, तो हमें इन वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 3 ऐसे शब्द हैं ये कि पहला क्या है? अंगीकृत और पूर्ण रूप से तैयार और अंगीकार कब किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1949, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की यानी कि 17, किस तिथि को संविधान लागू किया गया, है ना। तो जो हमारा संविधान लागू किया गया था, जो फाइनली डन हुआ था कि हाँ बस इनफ कि हमारा संविधान बन गया करके, तो यह डन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को फाइनली, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को फाइनली डन, इस टाइप से। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 को, ठीक है ना, 1950 को ये बना था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? जो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वह भारत के लोग हैं, ठीक है, वो और कोई नहीं है, वह भारत के लोग खुद हैं स्वयं, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या है? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो ये वर्णित किया है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने, ठीक, मुंशी जी ने। क्या है? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो ये किया था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि हमारी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? अभी मैंने ये इस टाइप से बताया था आपको कि, और अब देखो इस टाइप से पूछ सकता है। ये किसी टाइप से भी क्वेश्चन को बस घुमाते हैं, लौट फेरे क्वेश्चन वही रहते हैं, बस समझने का फंडा होता है बस, ठीक। तो क्या है? भारतीय निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये ध्यान दिया था प्रस्तावना पर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास नंबर 3 संविधान की और प्रस्तावना की इम्पोर्टेंट क्लास थी ये बहुत ज़्यादा। इसके सारे क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट वगैरह कराए हैं, है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये हमारी कैसी क्लास लगी, ठीक। तो हमारे चैनल को लाइक वगैरह करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, है ना, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो ठीक है, करो इंतज़ार नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। तो बने रहें अजय एकेडमी के थ्रू अच्छे से, है ना, अजय एकेडमी के साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।